Assalamu alaikum dear students, I hope you're all fine. Welcome to my channel Gaining and Sharing Knowledge. So today we are going to solve CS403 database management system exercise. Here we go. So first of all आप क्या करेंगे, please read the following instruction carefully before solving and submitting assignment. It should be clear that your assignment will not get एनी क्रेडिट इफ़, ठीक है. सो आपकी असाइनमेंट जो है वो अगर डेट से ऊपर यानी कि ड्यू डेट के बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है. सो जो सबमिट असाइनमेंट है वो आपकी अगर फ़ाइल करप्ट हुई, अगर आपने जो सबमिट करवाई है, ठीक है, वो करप्ट हुई तो भी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है. उसके बाद अगर आप असाइनमेंट को कॉपी करेंगे, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स की असाइनमेंट ज़्यादातर सेम हुई, ठीक है, वो भी आपके असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है. आपने अपनी असाइनमेंट को, ठीक है, आईडी की नेम पर अपनी सेव करना है, ठीक है, और आपने मस्ट भी जो हो वो डॉक्स फाइल होनी चाहिए, ठीक है, वर्ड पैड में, ठीक है. उसके बाद अपनी उसकी आईडी जो है उस पर आप सेव करेंगे, ठीक है. और असाइनमेंट जो है अगर आप ईमेल के थ्रू सबमिट करवाएंगे तो भी वो असाइनमेंट जो है आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव इसकी देखते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द असाइनमेंट इज़ टू बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ द डेटाबेस, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन एंड एंटिटी रिलेशनशिप डायाग्राम, ठीक है, ERD आपने डायग्राम, ठीक है. फॉर अब नेक्स्ट उसका नोट है, योर आंसर मस्ट फॉलो द बिलो गिवन स्पेसिफिकेशन. आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो टाइम्स रोमन होना चाहिए. उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए, 12 साइज़ होना चाहिए. उसके बाद बोल्ड आप हाइडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेडिंग अगर आपने देनी है, ठीक है. फ़ॉन्ट इन अटैलिक इज़ नॉट अलाउड, आपने अटैलिक जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना. नो फॉर्मेटिंग और बुलेट्स आर अलाउड टू यूज़, आपने कोई भी बुलेट पॉइंट्स को यूज़ नहीं करना अपने असाइनमेंट में, ठीक है. योर आंसर शुड be precise and to the point, avoid irrelevant details, ठीक है. आपने क्या करना है, irrelevant details से आपने देने से अवॉइड करना है, बिल्कुल आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, ठीक है. सो डेडलाइन है 9/6, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. सपोज यू आर रिक्वायर्ड टू मॉडल एन furniture store system for an organization to get complete understanding of the domain, ठीक है. आपके पास एक मॉडल है, ठीक है, वो है furniture store, ठीक है. उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी डोमेन्स जो है, ठीक है, आपने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है. दिस furniture system provides this distributions of the furniture to all over the country, ठीक है. System requirements in textual format is given below in the paragraph. This system will display the available items type such as sofa set, chair, bed set, ठीक है. ये सारे जो है फर्नीचर के अंदर अवेलेबल है, ठीक है. आइटम्स इमेजेस, उसके बाद नेम, उसके प्राइसेस, नंबर्स ऑफ द आइटम अवेलेबल इन स्टॉक, ठीक है, आपका कितने जो है आइटम्स उसमें अवेलेबल है स्टॉक में, ठीक है. उसके बाद रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट, ठीक है. एनीवन कैन व्यू अवेलेबल आइटम्स, हर कोई जो है उन आइटम्स को देख सकता है. हाउएवर ओनली क्लाइंट, रजिस्टर्ड इंडिविजुअल यूज़र्स और डिस्ट्रीब्यूटर, जो सिर्फ क्लाइंट जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है. कैन इंटरेक्ट विद वेबसाइट्स, किसी भी जो गिवन वेबसाइट होगी उसके थ्रू, ठीक है. क्लाइंट विल बी एबल टू परचेज आइटम्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स, ठीक है. जो क्लाइंट है वो अवेलेबल जो भी आइटम्स होंगी वो वेबसाइट्स के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ठीक है. दे कैन ऑल्सो प्लेस अ कस्टमाइज्ड ऑर्डर फॉर आइटम्स, ठीक है. अब यहाँ पर एक है कस्टमाइज ऑर्डर, एक तो होता है ऑर्डर, सिंपल ऑर्डर. आपने लाइक आपने यहाँ पर सोफ़ा सेट है वो अगर लेना है, ये चेयर्स लेनी है, बेड लेनी है, सो वो होता है जस्ट सिंपल ऑर्डर. यहाँ पर है कस्टमाइज ऑर्डर. दैट मीन्स कि यहाँ पर चेयर की डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए, चेयर का कलर क्या होना चाहिए, ठीक है. सोफ़ा है तो सोफ़ा मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये ठीक है. क्वालिटी वाइज सोफ़ा जो है वो क्लाइंट ने, ठीक है, उसने उसको पसंद किया है, ठीक है, फॉर बाइंग. तो यहाँ पर कस्टमाइज ऑर्डर है, ठीक है. फॉर स्पेसिफाई रिक्वायर्ड कंप्लीटेशन डेट ऑफ फॉर कस्टमाइज्ड ऑर्डर, ठीक है. या नेक्स्ट है क्लाइंट विल ऑल्सो बी एबल टू व्यू एंड डाउनलोड द इनवॉइस. मैनेजर कैन व्यू ऑर्डर डिटेल्स एंड कैन प्रोसेस द ऑर्डर्स. ही और शी कैन ऑल्सो जनरेट इनवॉइस, ठीक है. वो मैसेजेस कर सकती है वहाँ पर डायरेक्ट अपनी क्या कहते हैं मैसेज कर सकती है कि मुझे जो है ये ऑर्डर प्लेस करना है, तो काइंडली मुझे स्टॉक के थ्रू ये मुझे
सेंड कर दिया जाए, ठीक है। मैनेजर कैन एलोकेट द कस्टमाइज ऑर्डर टू कारपेंटर एंड कैन व्यू द एलोकेट ऑर्डर डिटेल्स। कारपेंटर विल बी एबल टू व्यू एलोकेटेड कस्टमाइज ऑर्डर डिटेल्स। दे कैन आल्सो अपडेट द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, कुछ जो कस्टमाइज ऑर्डर है उसकी डिटेल्स को और उसके स्टेटस को भी अपडेट कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, अब यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अकॉर्डिंग टू द अबव सिनेरियो। अब ये गिवन सिनेरियो जो कि मैंने अभी रीड किया है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, इसमें जो एंटिटीज़ हैं, ठीक है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ERD। आपने जो डायग्राम है वो आपने ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, वो हम यहाँ पर लाइव ड्रॉ करेंगे और आप भी मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, देन आपके लिए आसान हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट को किस तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ड्रॉ रिलेशनशिप, ठीक है, कोऑर्डिनेलिटीज़ इन अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, जो रिलेशनशिप्स होंगे यानी मैनी टू मैनी हो सकता है, मैनी टू वन हो सकता है, वो आपने उस डायग्राम में उनके अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन में, ठीक है, उनके रिलेशनशिप भी ड्रॉ करने हैं। मैं आपको एक लाइव सॉफ्टवेयर अभी सजेस्ट करूँगी, आप उसके थ्रू जो है ये डायग्राम बना सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो फर्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल वैलिड एंटिटीज़, ठीक है। सो जो गिवन जो क्राइटेरिया है, ठीक है, सिनेरियो है, उसमें हमने जितने भी एंटिटीज़ हैं उसमें हम इसमें हमने क्या किया है, इन एंटिटीज़ को हाईलाइट किए, ठीक है। आइटम्स, क्लाइंट्स, मैनेजर, कस्टमाइज ऑर्डर, इनवॉइस, मैनेजर, स्टॉक, कारपेंटर, ऑर्डर डिटेल्स एंड स्टेटस। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ऑल वैलिड एंटिटीज़, यहाँ पर हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर आइटम्स, क्लाइंट्स, कस्टमाइज ऑर्डर, मैनेजर, पेमेंट, इनवॉइस, स्टॉक, कारपेंटर, ऑर्डर डिटेल्स एंड स्टेटस यहाँ पे राइट डाउन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्क है वो ये है, ड्रॉ द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। सो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एंटिटी रिलेशन शेप डायग्राम जो बनानी है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ, गूगल के ऊपर draw.io, ठीक है, और हम ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे डायग्राम नेट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम, ठीक है, ये लोडिंग होगी, सो इसको हम डिसाइड लेटर कर लेते हैं। सो ये आपके पास एक सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, इसके थ्रू आप यहाँ पर जनरल में आप जाएँ तो आप यहाँ से कोई भी डायग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिज़िलियंस पे जाएँ, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लो चार्ट भी आप यहाँ बना सकते हैं, एरोज़, एंटिटी रिलेशनशिप, कोई भी, ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद UML की जो डायग्राम्स होती हैं आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये देखें, ये नीचे जितनी भी हैं आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये रिलेशंस हैं यहाँ पर अवेलेबल, सो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से हमने बनानी है। हम अपनी एंटिटीज़ को देखेंगे, ठीक है, फिर उसके थ्रू हम रिलेशंस यहाँ पर बिल्ड करते जाएंगे। सो हियर वी गो, हम यहाँ पर एंटिटी अपनी देखेंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पर डायग्राम अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ आइटम्स हैं, ठीक है, क्लाइंट्स हैं, कस्टमाइज ऑर्डर है, इनवॉइस है, मैनेजर है, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स है, स्टेटस है, कारपेंटर, स्टॉक एंड मैनेजर, ठीक है। सो इसकी हम क्या करेंगे, हम अपनी बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, हम उनके नेम्स के यहाँ पर बना लेते हैं, एंटिटीज़ बना लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप में बना लेते हैं।
सो यहाँ पर मैंने एंटिटीज़ के लिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में इसको ड्रॉ किया है, ठीक है। उनकी फंक्शनैलिटी को मैंने यहाँ पर डायमंड शेप में दे दिया है, ठीक है। सो फिर अब हम इनका क्या करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम ये ओवल शेप या सर्कल शेप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो इनकी फंक्शनैलिटी है उसके लिए हमने डायमंड यूज़ किया है, और जो उनके एंटिटीज़ को के लिए हमने रेक्टेंगल यूज़ किया है, और इसके एट्रीब्यूट्स ड्रॉ करने के लिए हम ओवल या एलिप्स, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम ये नीचे जो रिलेशंस हैं उनको ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी एरो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके देखिए यहाँ पर जस्ट हमने ये एलिप्स ले लिया इसके एट्रीब्यूट्स के लिए, जस्ट इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स राइट करेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमने यहाँ पे डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक है। सो यहाँ पर आप अगर डायग्राम में जाएं, ठीक है, स्टाइल में, सो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आपने कलर चूज़ करना है वो भी आप असाइनमेंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कलर जो है वो पुट इन आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर अगर इस डायग्राम को समझें तो क्या है, ये देखिए, ये एंटिटी है ऑर्डर, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये है कि ऑर्डर स्टेटस है, ठीक है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, ठीक है, वो कब प्लेस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रिलेशंस मैंने जो है वो मेंशन किए हैं, ठीक है, मैनी 2 1, ओके। सो यहाँ पर अगर देखें नेक्स्ट एंटिटी की बात करें, आइटम्स, यहाँ पे आइटम इमेज क्या होगा, नेम क्या होगा, प्राइस क्या होगी, आईडी क्या होगी। स्टॉक का देखें एज इट इज़, ये नेम है, ठीक है, आईडी और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी अगर आपने परचेज़ करनी है, ठीक है। सो परचेज़ और आइटम का जो रिलेशन है वो मैनी टू आइटम होगा, ठीक है। सो परचेज़ टू क्लाइंट, यानी क्लाइंट जो है एट अ टाइम 1 जो है वो क्वांटिटी बाय कर सकता है, ओके। सो क्लाइंट की आईडी और क्लाइंट का नेम यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसका 1 to 1 रिलेशन है वो प्लेस के साथ है, ठीक है, मेक के साथ है, ठीक है। यहाँ पर हमने डायमंड यूज़ किया है फॉर फंक्शनैलिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें नीचे पेमेंट, ठीक है, पेमेंट ये मींस कि यहाँ पर मैंने इनवॉइस को मेंशन किया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 1, ओके। सो ये पेमेंट है 1 to ऑनवर्ड इसकी होगी, ठीक है। पेमेंट में हम क्लाइंट की आईडी और उसका ऑर्डर आईडी को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसका मैनी टू मैनी होगा मैनेजर के साथ, ओके। सो यहाँ पर देखें कस्टमाइज्ड ऑर्डर में मैंने ये सारी जो है इसकी एट्रीब्यूट्स में ऐड की है। इसकी डेट हो सकती है कि वो कब जो है वो बाय कर सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके फैब्रिक कैसे होना चाहिए, लाइक, ठीक है। उसके बाद इसका वुड टाइप क्या होगी, उसकी एलोकेशन मैंने मैनेजर के साथ अटैच की है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर रिलेशन जो है इसका 1 के साथ अरेंज किया है, ओके। सो यहाँ पर जो है ओके, मैंने इसके लिए diagram.io यूज़ किया है। आप माइक्रोसॉफ्ट विजियो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेव कैसे करना है, यहाँ पर आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको सेव एज करेंगे या जस्ट सेव करेंगे, ओके। सो लाइक इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। फाइल में जाएंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। कोई भी डायग्राम आपने सेव करनी हो आप गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। आप इसको सिंपल एज इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, लाइक मेरे पास ये एक डाउनलोडेड फाइल आ गई है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, ठीक है, ओपन करके देखते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको कैसे सेव करना है, आपने फाइल में जाना है, यहाँ पर इसको सेव का ऑप्शन है, आप सेव करेंगे। यहाँ पर आपसे फ़ाइल पूछेगा आपने कौन सा करना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, ये देखें, यहाँ पर आपसे फ़ाइल पूछी है, XML फ़ाइल चाहिए आपको, कौन सी फ़ाइल चाहिए, ठीक है। एडिटेबल विथ मैप इमेज मींस कि आपको PNG फॉर्म में चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है .svg, आपको इस फॉर्म में चाहिए, HTML और XML फाइल में आपको चाहिए, ठीक है। मैंने इसको जो है यहाँ पर चूज़ किया PNG, मींस कि मुझे PNG फॉर्म में चाहिए, ठीक है। हमने असाइनमेंट में ठीक है वहाँ पर आप डाउनलोड सिंपली जब करेंगे क्लिक, सो आपके पास यहाँ पर एक इस तरीके से आ जाएगी फ़ाइल, ठीक है। आप इसको शो करें, ठीक है, इसको ओपन करें, ठीक है, और यहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट करके आप अपनी मींस के सेव कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको ठीक है कॉपी किया यहाँ पर, ये देन कॉपी किया और जो हमारी गिवन असाइनमेंट थी यहाँ पर आकर मैंने इसको जो है वो इस तरीके से पेस्ट आउट कर दिया, ओके। सो आई होप आपको ये सारी असाइनमेंट क्लियर होगी। आप इसको एडजस्ट कर लें, ठीक है। कोई कलर देना चाह रहे हैं तो कलर दे लें, अदरवाइज़ ठीक है। वैसे आपके असाइनमेंट में गिवन जो क्राइटेरिया है उसमें आई थिंक सो कलर जो है वो मेंशन नहीं किया गया, तो बेटर कि आप इसको एज इट इज़ वाइट में ही रहने दें, ओके। सो ठीक है, ओके। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, प्लीज़ like and subscribe this channel for more updates. Take care.